भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। 20 साल में उन्हें टिकट नहीं मिला, तो फिर आप लोग मुझे कैसे टारगेट कर सकते हैं? ज्योति सिंह की यूएसपी है उनका पवन सिंह के साथ विवाह हुआ, यूएसपी यही है, इस वजह से ही वो अपना चुनावी कैंपेन भुना पा रही है। नेता की यूएसपी क्या है? यही यूएसपी है या कोई और भी यूएसपी है? लोग कहते हैं कि उनसे आपकी शादी हुई, आपने नाम कर लिया, तो बदनाम किसकी वजह से हूँ आज? उनकी तरफ से वो डेट पे आते नहीं है, वहाँ भी वो अपना पावर दिखाते हैं मीडिया से या फिर समाज से या फिर लोगों से। सवाल कभी पवन जी से क्यों नहीं होता है? हमेशा कटघरे में एक औरत को क्यों खड़ा किया जाता है? पूरा मुझे भी लगता है कि मैं जीवित हूँ तो क्या समाज उनसे मेरे बारे में क्यों नहीं सवाल करता है, या फिर वो कभी मेरे बारे में जवाब क्यों नहीं देते हैं? हमेशा वो नीलम जी का ही जिक्र क्यों करते हैं? और नीलम जी से इतना ही प्यार था तो 3 महीने में वो मर क्यों गई? ये भी सवाल जरूर आप उनसे करिएगा। एक माँ को अधिकार है कि वो फोटो पे जूतियां पहना सकती है, तो एक पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो जाके कुंभ स्नान करे जब पति उसका साथ नहीं जा रहा है? तो बताइए क्यों नहीं बताती हैं कि वो जब अभी 20 लाख 21 लाख की गाड़ी खरीदती हैं, परिवार के पैसे से, पवन सिंह के परिवार के पैसे से खरीदती हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा जाता है, ये सब दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। सॉरी, पर ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि पवन जी मेरे पति हैं। और आज भी मुझे पता है कि अगर मैं पवन जी के पास जाके रहती हूँ और मैं पवन जी से बोलूँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे डाइवोर्स नहीं हुआ है। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इस समय हम लोग काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह, उनसे मुखातब हैं। वो हमारे फ्रेम में दिख रही हैं। बहुत देर इंतज़ार कराने के बाद और कई बार वादे तोड़ने के बाद वो बहुत देर बाद हमसे मुखातब हुई हैं। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है चुनाव में। और ज्योति जी के बारे में फिर से चर्चाएं उठी, बहुत सारी चर्चाएं तो होती रहती थी, फिर से चर्चाएं उठी जब उनका चुनावी एफिडेविट देखा गया। चुनावी एफिडेविट में उन्होंने परित्यक्त लिखा। उसके पहले चर्चा उठी जब वो जनसुराज के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखी थी, तो लगा कि जनसुराज से फाइट करेंगे, लेकिन नहीं। फिर उसके बीच में एक बार चर्चा में दिखी जब उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। फिर उसके बाद किसी वायरल वीडियो में वो चर्चा में दिखी, फिर वो किसी इंटरव्यूज़ में चर्चा में दिखी, फिर वो कई तमाम वायरल, गैर वायरल और तमाम अवायरल चीज़ों में भी दिखती रही हैं। अब चुनावी मैदान में है वो, बतौर विधायक काराकाट की विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और ख़ुद बलिया की रहने वाली हैं। बलिया की रहने वाली हैं, बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। जी, पवन जी से मेरी शादी हुई है, तो उस नाते पवन जी भी यहाँ से जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने बोला था कि बेटा बन के मैं आया हूँ और बेटा बन के चुनाव लड़ा हूँ। तो अगर वो यहाँ पे बेटा बन के आए थे तो उस नाते मैं भी यहाँ की बहू हूँ। और जनता से मुझे वैसा प्यार भी मिलते आ रहा है। तो और यहाँ की जनता ने भी मुझे बोला, यहाँ के गार्जियन जो हैं भैया लोग, उन्होंने भी बोला, तो बिहार से चुनाव लड़ रही हूँ मैं। आपका चुनावी कैंपेन में देख रहा था, आपने QR कोड जारी किया है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आर्थिक मदद के लिए आपने QR कोड जारी किया है। कैसे, क्या फंडिंग हिली हुई है? क्या कैंपेन की क्या स्थिति है, बताइए थोड़ा इस बारे में। जी देखिए, चुनाव में आप एग्जैक्ट तो लेके बैठते नहीं है कि मेरा इतना खर्च होगा। जैसे जैसे हम लोगों ने कैंपेन करना चालू किया, आई फाइनेंशियली दिक्कतें मुझे, तो मैंने जनता से एक अपील करी थी, तो काफ़ी मतलब जनता की तरफ से काफ़ी हेल्प भी आई। पर उस टाइम अकाउंट मेरा क्रैश कर गया, ज़्यादा मतलब पेमेंट होने, जी, जैसे ज़्यादा एक मतलब ट्रांजैक्शन होने लगा, तो उस वजह से अकाउंट क्रैश हो गया। और चूँकि सेविंग्स अकाउंट थी तो वो क्रैश हो गया, तो कुछ टाइम के लिए अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया। जी, फिर अभी कैंपेन चल रहा है कायदे से? जी जी, कैंपेन तो बहुत अच्छा चल रहा है। ज्योति जी, आपका एफिडेविट जो है, एफिडेविट की एक बात पर बड़ी सारी खबरें बनी है। चुनावी एफिडेविट, उसमें आपने परित्यक्त लिखा है। जिसका अंग्रेजी में उसका मतलब होता है, दर्शक जान लें, अबैंडन्ड। क्यों लिखा आपने? जी देखिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे पापा के नाम थे, पिताजी के। और शादी के बाद भी मतलब मेरे ससुराल तरफ से कभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम नहीं चढ़ाएगा पति का।
तो एक ये रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये था कि उसमें अगर मैं उनका नाम डालती तो मुझे इनकम उनका शो करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड शो करना पड़ता, जो कि मेरे पास नहीं थी, और पवन जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं उसमें वो चीज़ें फील भी नहीं कर पाती, मतलब कर सकती थी भर नहीं पाती form जी, में। तो इस वजह से मैंने लिखा था। एक बात बताइएगा कि आपके बारे में जब चर्चाएं हो रही हैं क्षेत्र में, अब देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं आरा में हूं, भोजपुर वाले इलाके में हूं। पवन सिंह उसी इलाके के रहने वाले हैं। आप ये पूरा जवाब, सवाल तो मेरे विवेक पे है और जवाब आपका आपके विवेक पे है। पवन सिंह खुद उस इलाके के रहने वाले हैं, गांव भी वही, घर वाले खुद शहर में रहते हैं। मैं बहुत सारी कहानियां सुन रहा हूँ, बहुत सारे आरोप सुन रहा हूँ आपके ऊपर जो लगते होंगे ऑब्वियसली। कई लोग आपके सपोर्ट में भी हैं, कई लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं, और ये सब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं ज्योति ना, कि मैं उसको लेकर कन्फ्यूजन की स्टेट में हूँ। कुछ लोग लखनऊ का वीडियो उठा के लेके चले जाते हैं, कई लोग वहाँ पे सड़क पे टहलते हुए मिलते हैं, बोले कि अरे वो वीडियो तो मेरे सामने हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि अरे ज्योति सिंह का कैंपेन यूट्यूबर्स के बदौलत चल रहा है केवल। हाँ, ज्योति सिंह इस तरह का कैंपेन करी, उनका कैंपेन चुनाव का केवल वो छोटे मोटे यूट्यूबर को लेकर चल रही हैं, उन्हीं के साथ रह के अपना आंदोलन करती हैं, और उसी के साथ रह के अपना वो सब करती हैं, चुनावी कैंपेन भी चला रही हैं। ऐसे आरोप है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने आरोप सुने नहीं होंगे पहले इस तरह के। फर्स्ट टाइम मैं आपसे सुन रही हूँ, और अगर ऐसा है तो वो तो देखिए, रिजल्ट तो मैं कैंप यूट्यूबर से करवा नहीं सकती हूँ, जो रिजल्ट आएंगे तो वो रिजल्ट आने के बाद भी पता चलेगा। अब रिजल्ट तो यूट्यूबर कर नहीं सकते हैं, जो चुनाव का रिजल्ट होगा। और पूरे दिन पूरा समय मैं दे रही हूँ, पूरा टाइम लगा रही हूँ, तो मैं पर्सनली, आप अगर किसी से भी सवाल करें, इवन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि किसी भी यूट्यूबर को मैं पर्सनली कॉल करके नहीं बुलाती हूँ। वो लोग आते हैं, वो लोग बाइट लेते हैं, या फिर मैं मना भी करती हूँ कि मैं उतना टाइम मैं क्षेत्र में दूँ तो लोगों से संपर्क बना पाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं काफ़ी बार आपके चैनल के ही माध्यम से मैं कह रही हूँ, मैंने काफ़ी बार मना भी किया कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, और चूँकि बहुत लेट से मैंने नॉमिनेशन करा, तो मेरे पास कैंपेनिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये जो है बस अफवाहें हैं, और अफवाहों को रोका नहीं जा सकता। ये तो यूट्यूबर्स वाली बात पे आपने अफवाह क्लियर कर दी, उसके पहले की जो बातें मैंने कही उस पर क्या अफवाह क्लियर करेंगी? मैंने अभी कहा ना कि वहाँ पर लोग आप पर सवाल उठाते हैं कि ये कि ज्योति सिंह आंदोलन करने का और खासकर पवन सिंह का नाम खराब करने का मौका ढूंढ रही हैं ताकि उनका चुनावी कैंपेन बिल्ड हो सके। देखिए, मैं साल भर से क्षेत्र में मेहनत कर रही हूँ, और